स्वागत है, ताली बजा के स्वागत कर लेंगे एक दूसरे का। हम में से कोई नया है? अगर नया है तो हम अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। सब पुराने हैं तो ये बता रहा है कि मैं नए लोगों को लेके आना है ना। चलिए, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और फ्यूजन क्या है? हम सब मिलकर बोलेंगे, फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा दिल्ली और उसके पार प्रभाव डालना है। ठीक है। और पीने वॉशरूम्स जो हैं, एक उधर है और एक उधर है, क्योंकि हम सब पुराने जानते हैं वॉशरूम कहाँ है। फोन्स पे साइलेंट को कर लीजिए। आज अभिषेक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अतुल जी हैं, फोन जमा हो सकते हैं आपके। ओके, माताओं के लिए कक्ष वहाँ पर है और जो छोटे बच्चे हैं आप उनको लेके वहाँ जा सकते हैं। खोया पाया, हाँ ठीक है। खोया पाया, किसी का कुछ खो गया है तो उसमें मिल जाएगा, और अगर किसी ने ले लिया है तो नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिल गया है तो उसमें डाल दें ताकि जिसका खोया है उसको मिल जाए। ओके, पीने का पानी, जहाँ सोनू जी हैं वहाँ पर पीने का पानी आप ले सकते हैं। हम सब पुराने, हम जानते हैं। आगे जन्मदिन, अनुष्का जी का जन्मदिन है। अनुष्का जी हमारे बीच में है। अनुष्का खड़ी हो जाए। अनुष्का का जन्मदिन है। ओके, मुझे लगा ये वाली अनुष्का का जन्मदिन है। हमारे बीच में दो अनुष्का है ना, कंफ्यूजन है। ओके, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और हम सब मिल सकते हैं इनसे, और चर्च के बाद इनको बधाई दे सकते हैं। और हमारे बीच में अगर और भी किसी का जन्मदिन है तो वो भी, हम उनसे भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Okay. आगे बढ़ेंगे। शादी की सालगिरह, ये कॉलम बहुत खाली रहता है, बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी का सोचो। ओके, महिलाओं की बैठक 25 जुलाई को यानी सैटरडे को शाम को 4:30 से लेके 7 बजे तक एनारोज जी के घर पर है। तो हम में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं लेडीज़, तो हम सब, अगर आपको उनका घर नहीं पता है तो आप फ्यूजन में यहाँ पे 4:30 बजे आ सकते हैं, और अगर आपको घर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें हम सब मिलकर वहाँ पर प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो और एक अच्छा समय प्रभु के साथ बिता सकें। एड्रेस अगर चाहिए होगा तो एड्रेस आपको भेज दिया जाएगा, फ्यूजन फैमिली पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, आज बाल कलीसिया संडे स्कूल हमारा अनुष्का जी के साथ होगा। आज सुबह से मुझे अनुष्का का याद आ रहा था क्योंकि संडे स्कूल उसका था। ओके, और ऑफरिंग तो भी नहीं होगी, ऑफरिंग तो लास्ट में। ठीक, ओके, अभी ले लो। अच्छा ठीक है। और ये समय रहेगा हमारा दानों और 10वें अंशों का। मैं अशर्स टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आके दानों को ले लें। और आज का जो हमारा वचन है, कौन लेके आ रहे हैं, कोई गेस कर सकता है? जिन्होंने बहुत सुंदर आज शर्ट पहनी है, फ्लावर्स वाली। ओह, क्या बात है। और जो उसका ट्रांसलेशन करेंगे, दोनों ने शर्ट अच्छी पहनी है, तो कौन हो सकते हैं? कोई गेस करेगा? पीटर जी दोनों ने आज बहुत अच्छी शर्ट पहनी। दोनों आगे आ सकते हैं। हम ताली बजाकर पीटर जी का स्वागत करेंगे। This morning I have really good news. आज सुबह सुबह मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। In our fusion statement, we say we have good news. हमारा जो फ्यूजन की जो लाइन हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोग कहते हैं Fusion? In our fusion statement, ना? Like our... जो हम लोग का फ्यूजन का लाइन है उसमें सुसमाचार की बात करते हैं हम लोग। हाँ, सुसमाचार है। तो मेरे पास गुड न्यूज़ है, आपके पास है? तो मेरे पास आज सुसमाचार है, क्या आपके पास सुसमाचार है? हाँ, अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सुसमाचार, खुशखबरी है। But I also have bad news. लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर भी है। हाँ, sin is really real. जो पाप है वो एक सच्चाई है। And sin destroys. और जो पाप है वो नाश करता है। Sin breaks down. पाप जो है वो तोड़ देता है।
sin even blinds us. जो पाप है वो हमें अंधा भी कर देता है। And the story today, we're going to see mostly the breakdown of sin. और जो आज कहानी है जो हम सुनेंगे वो पाप कैसे तोड़ देता है उसके बारे में सुनेंगे। But we have good news. लेकिन हमारे पास सुसमाचार है। So I want to remind us that Jesus is our salvation. तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह ही हमारा salvation उद्धार है। हाँ. And Jesus is our hope. और यीशु मसीह हमारी आशा है। All of my hope is in Jesus. और मेरी जो सारी आशा है वो यीशु मसीह में है। So our story this morning takes place long before Jesus. और जो आज की कहानी है जो हम पढ़ेंगे वो यीशु मसीह से कई साल पहले हुई है। And we'll even find that in the story there's a pointing towards, or there's a longing for some good news. और जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे एक दिखाया जा रहा है या किसी चीज की बहुत ज्यादा आशा है एक सुसमाचार की। Yes. So what's our book that we're studying? तो हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? Okay. Wow. 14 completed. Okay, we're reading through 1 Samuel. और हम पहले शमूएल को पढ़ रहे हैं। Is it just so we can know like all these stories? I want to know all the Bible stories. क्या ये इसलिए मैं पूरी बाइबल की पूरे वचन की सारी कहानियां जानना चाहता हूँ? Is that why we study the Bible? क्या इसलिए हम वचन को पढ़ते हैं? Possibly. हो सकता है। But really, in the Scripture is the truth and the hope that we have. लेकिन वचन के अंदर ही सच्चाई और आशा है जो हमें चाहिए। So my hope this morning is that in studying the Scripture, we will be changed. और मेरी आशा ये है कि जब आज हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम बदल जाएंगे। So we're going to study it for our mind. और हम अपने बुद्धि के लिए उसे पढ़ेंगे। But we're hoping that it connects to our heart and that we're changed. लेकिन मेरी आशा ये है कि वो हमारे हृदय से जुड़ेगी और हमारे हृदय को बदल देगी। So पवित्र आत्मा आओ अभी, प्लीज दिखाइए आपके शब्द, आपके वचन क्या है, आपके सत्य क्या है हमारे लिए, तो हम देख सकते हैं कौन है आप और हम कैसे हैं और हम कैसे बदल कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए, इस खास शब्द के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए कि आप हमारे साथ हैं अभी। तो धन्यवाद यीशु, आमीन। So one thing I'll remind us is 1 Samuel starts where the book of Judges ended. तो मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जो पहला शमूएल है वो शुरू होता है कहाँ पे? जहाँ पे न्यायों की पुस्तक खत्म होती है। Do you remember we read through the book of Judges last year? क्या आपको याद है कि पिछले साल हम लोग ने न्यायों की पुस्तक पढ़ी थी? Oh, maybe 2 years back? या 2 साल पहले? How many of you enjoyed reading through the book of Judges? किन लोगों को मजा आया था न्यायों की पुस्तक पढ़ने में? Yeah, there's some good stories. There's like Samson. और कई काफी अच्छी कहानियां भी, जैसे सैमसन की कहानी है, Gideon, गिडियन की कहानी है, Deborah. की कहानी है। But also it's like a really sad, hard book to read. लेकिन काफी दुख देने वाली या दुख पहुंचाने वाली कहानियां भी हैं उसके अंदर। Slowly, most of the characters turned away from God. हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो ज्यादातर पात्र हैं उस कहानी में वो सब परमेश्वर से मुड़ जाते हैं और दूर हो जाते हैं। The very people God had rescued out of Egypt, जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बचाया था, were then turning away from God. वही लोग परमेश्वर से मुड़कर दूर जा रहे थे। So then the book of Samuel shows up and we zoom right in on like one main character. और फिर शमूएल की पुस्तक आती है और हम सीधा एक पात्र के ऊपर आकर उसी कहानी सुनते हैं। And his name is Samuel. और वो शमूएल की कहानी है। And then we see these other characters in the life of Samuel. और फिर हम दूसरे पात्रों के बारे में जानते हैं जो शमूएल के जीवन में आते हैं।
Okay, so Samuel is born like it's kind of a miracle. Samuel is born. और एक वो चमत्कार होता है जिस तरीके से शमूएल पैदा होता है। Samuel was called to be a judge, just like the book of Judges. These other Deborah, Gideon, Samson were all called to be judges. और शमूएल को भी एक न्यायी के रूप में के रूप की उसकी बुलाहट होती है, जिस तरीके से बाकी न्याय थे न्यायों की पुस्तक में। And Samuel was called to be a prophet, और शमूएल को एक भविष्यवक्ता की भी बुलाहट थी, to remind the people of God to turn to God. ताकि वो याद दिला सके परमेश्वर के लोगों को कि परमेश्वर की ओर मुड़ो। And what did the people do? लेकिन लोगों ने क्या किया? In 1 Samuel chapter 8, they all turned back to God and the book ended. कि एक शमूएल 8वें अध्याय में वो सब परमेश्वर की ओर मुड़ गए और किताब खत्म हो जाती है। Nahi. All the people cried out, "We want a king." लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने रोकर पुकारा कि हमें एक राजा की जरूरत है। 1 Samuel 8 said that they rejected God जो पहला शमूएल 8 है वो कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को दुत्कार दिया and they demanded a king. और उन्होंने एक राजा की मांग करी। But Samuel said, "Okay, God will give you a king, और फिर शमूएल ने कहा कि हाँ ठीक है, परमेश्वर तुम्हें एक राजा देगा, but you're going to get a king that you want. लेकिन तुम्हें एक ऐसा राजा मिलेगा जो तुम्हें जैसा तुम्हें चाहिए। And don't forget that this king will take your sons और याद रखना कि जो तुम्हारा राजा होएगा ये तुम्हारे बेटों को तुमसे ले लेगा। He will make them commanders of armies. वो उन्हें सेनापति बना लेगा अपनी आर्मी में। He will take your daughters वो तुम्हारी बेटियों को ले लेगा to work in the field. कि वो खेतों में काम करे। But you will get a king. लेकिन तुम्हें एक राजा मिलेगा। And all the people said, "Yes, we want a king. और फिर सभी लोगों ने बोला हाँ हमें एक राजा चाहिए, We want to be like everybody else." हमें बाकी सबकी तरह बनना है। And Saul was appointed the king. और फिर साउल को राजा बना दिया गया। Saul was anointed king. साउल को राजा ठहराया गया। Saul possessed some qualities that God said this man could lead my people. साउल के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज योग्यताएं थी जो परमेश्वर ने बोला कि ये मेरे लोगों को लीड कर सकता है या उनको लेकर आगे लेकर चल सकता है। But then as Saul became the king, he really showed what he was actually like. लेकिन जब साउल राजा बना तो उसने दिखाया कि वो सही में कैसा व्यक्ति है। So everybody liked Saul because he was tall, सभी को साउल पसंद था क्योंकि वो ऊंची कद का था, he was strong, वो शक्तिशाली था he seemed capable, और वो ऐसा दिखता था कि वो अगुवाई कर सकता है। and we're going to see that none of that matters. और फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातों का कोई असर नहीं होता। And in fact, in chapter 13, God already said, "I'm actually going to look for a man different than Saul." 13 अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढूंगा जो साउल से अलग है। I'm going to look for a man who wants to be a part of my heart. मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मेरे मन का है। And he tells Saul specifically, "You did not keep my commandments." और वो साउल से बोलता है कि तुमने मेरा आज्ञा पालन नहीं किया। So Abhishek mentioned a couple weeks ago, like in several stories, there's references to the book of Judges. और अभिषेक ने कुछ हफ्ते पहले बात बताई थी कि बहुत सारी जगहों पर इसमें न्यायों की पुस्तक के बारे में बात हो रही है। If you read Judges again and then come and read 1 Samuel, you'll see some mirror images. कि अगर आप न्यायों की पुस्तक पढ़े और फिर ये वाली पुस्तक पढ़े तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे विषय जो है वो दोबारा आ रहे हैं इसके अंदर। A couple that stood out to me was, do you remember the story about the ephod, that everybody worshipped the ephod? और एक कहानी जो मैंने देखी जो इपोड की बारे में कहानी थी। Yeah, so there was a story again in Samuel about an ephod. तो शमूएल की पुस्तक में भी एक इपोड के बारे में कहानी है। And do you remember the story about Jephthah? और जेप्ता की कहानी Jephthah. जेप्ता की कहानी याद है? He
He wanted victory so bad, he said, I will sacrifice whatever is in my doorway if I get victory. और यप्ता ने कहा था कि मैं कुछ भी बलिदान कर दूंगा जो मेरे घर पे खड़ा हुआ है। Just out of his own mind, he makes this promise to God. उसने अपने मन से परमेश्वर से वायदा कर दिया। Saul did the very same thing in our story, was it just last week? और साउल ने एकदम वही बात करी पिछली कहानी जो हम लोग ने पढ़ी 14 अध्याय में। Saul says, whoever has broken my instructions, I will put to death. साउल ने बोल दिया कि जिसने भी मेरा आज्ञा पालन नहीं किया है मैं उसे मृत्यु की सजा सुना दूंगा। And it was his son Jonathan. और वो जो उसका पुत्र था योनातान। So hopefully, like, there's some similarities here. We see this story is just like the book of Judges. तो हम बहुत सारी कहानियां ऐसी देखते हैं वो बिल्कुल न्यायों की पुस्तक जैसी हैं। People are not continually turning to God, they're turning to their own ideas. जो लोग हैं वो लगातार परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं लेकिन अपने मन की कर रहे हैं। Okay, so we're going to read chapter 15. आइए हम 15 अध्याय पढ़ेंगे। And I want you to listen for repetition. और आप सुने लेकिन आप देखें कि क्या चीज यहाँ पे बार बार विषय आ रहा है। Listen for the things that get repeated. ऐसी चीजों को देखें जो दोबारा दोबारा कहानी में आ रही हैं। ठीक है। Jacqueline आंटी जी, do you mind reading that would be awesome. We'll read the whole thing, whole chapter. आइए हम यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण कर कि अमालेकियों और ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, उन्हें तलाई में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर तो अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता को और उन्हें नष्ट न करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। राजा के रूप में शाऊल अस्वीकृत। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया। शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना, गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ आए, अर्थात प्रजा के लोगों से अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा से आज रात को मुझसे कही मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था
तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक ना किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा मैं उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ। अमालेकियों का सत्यानाश किया, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा ने होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर दे और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। तब शमूएल के जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे लिए एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। और इज़राइल का बलमूल है, वह ना तो झूठ बोलता ना पछताता, क्योंकि वे मनुष्य नहीं कि वे पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे चला गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ ये कहता हुआ उसके पास गया। निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निवेश हुई हैं, वैसे ही मेरी माता स्त्रियों में गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत बड़ी बड़ी ड्रामा है। हाँ, बहुत बड़ा ड्रामा वाली कहानी है ये। It would be a couple of really good scenes for a film. और बहुत ही अच्छी कहानी है कि जिसमें अगर एक इसको पिक्चर में, मूवी में डाल दो तो बहुत अच्छी दिखेगी ये। Before we really see every part, we'll go through real quick. और इससे पहले हम सारे भाग देखें इसके, हम इनमें से बहुत ही जल्दी जल्दी जाएंगे। हाँ. So briefly, Samuel comes to Saul and gives him instructions. तो देखते हैं कि शमूएल आता है और साउल को कुछ बातें, आज्ञाएं देता है। Specific instructions. और एक निश्चित रूप में आज्ञाएं देता है, निर्देश देता है। He gives instructions to crush the Amalekites. और वो अमालेकियों को मार देने की उन्हें निर्देश देता है। So Saul sets out. साउल जाता है। He spares the Kenites because they're not Amalekites. और वो जो केनियों को छोड़ देता है क्योंकि वो अमालेकी नहीं है। He goes into battle. वो युद्ध में जाता है। He defeats the Amalekites. वो अमालेकियों को हरा देता है। So in our minds, we're like, oh yeah, this is good, this is going well. तो हमारे मन में चल रहा है कि हाँ, ये तो सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। And it specifically tells us how Saul then did not obey God. और फिर वो बताता है कि कैसे साउल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। He did not fully defeat the Amalekites. उसने पूरी तरीके से अमालेकियों को नहीं हराया। He took their king.
उसने उनके राजा को ले लिया, He took the best of their stuff. उसने जो उनकी सबसे अच्छी वस्तुएं थी उनको ले लिया, He destroyed everything else. बाकी सब नाश कर दिया, And then he took credit, as he's done before, he took credit for winning the battle. और फिर उसने जो जीत है उसका जो श्रेय है वो अपने ऊपर ले लिया। Samuel comes to Saul and is like, why didn't you obey God? शमूएल आता है साउल के पास और कहता है कि क्यों तुमने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की। In short, Saul says, I obeyed God perfectly. और साउल कहता है कि मैंने तो परमेश्वर की पूरे रूप से आज्ञा मानी है। It told us every single detail of what God gave instructions. ये कहानी में बताती है कि परमेश्वर ने क्या निर्देश दिए थे। It gave us every single detail of how Saul obeyed. और वो सब हमें दिखाता है कहानी की साउल ने कैसे आज्ञा मानी। So raise your hand if Saul fully obeyed the instructions. तो अगर अपने हाथ उठाइए कि अगर आप मानते हैं कि साउल ने पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मानी। No. You're like, no, don't raise your hand, anybody. Don't raise your hand. कोई भी अपना हाथ मत उठाना, ऐसा नहीं हुआ था। Yeah, not even close. पास भी नहीं आया साउल इस चीज को करने के। And yet Saul is still saying, actually, yes, I fully obeyed. लेकिन साउल यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तो पूरी तरीके से आज्ञा मानी है। Samuel says again, no, these are the instructions that God gave you. शमूएल कह रहा है कि ये निर्देश परमेश्वर ने तुम्हें दिए थे। And Saul goes, yep, I did it. और फिर साउल कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। It's wild. बहुत ही अजीब सी बात है। बहुत अजीब है. But that's the sin of Saul. That's the pride of Saul. लेकिन यही साउल का पाप है, यही साउल का अभिमान है। And so God tells Saul, you will no longer be the king. और फिर परमेश्वर साउल से बोलता है कि तुम राजा नहीं रहोगे। And a king will not come. Everybody knows that kings, like their son, after him becomes the king. सबको ये बात पता है कि जो राजा होता है, जो उसका बेटा होता है या उसकी पीढ़ी होती है, वही राजा बनते हैं। That's how it works. ऐसा ही होता है। God says no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। There was really like some hope for Jonathan in earlier chapters. जो योनातान था उसके लिए कुछ आशा थी पहले वाले अध्यायों में। I was thinking, oh yeah, maybe he'll be the next king. He'll be better than Saul. मैं सोचा था कि हाँ ये थोड़ा बेहतर राजा होएगा, ये साउल से बेहतर होगा। No, God says, I will find somebody, or I have found somebody better than you. और लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने ढूंढ लिया है एक ऐसा राजा जो होएगा तुमसे बेहतर। And then in this dramatic moment, Samuel carries out the rest of the destruction, at least killing the king. और फिर इस समय पे ऐसे जो ड्रामा वाली स्थिति बन जाती है और इस समय पे शमूएल खुद उठाता है और सबका नाश कर देता है, जैसे जो उनका अमालेकियों का राजा होता है उसका भी। He was doing what Saul was not willing to do. और वो करता है जो साउल करने के लिए तैयार नहीं होता। Okay, so that's the basic idea. तो ये जो इसका बेसिक आइडिया, जो सारांश है इसका ये है। If we just left it there, I still have a lot of questions. अगर हम इसको यहीं पे छोड़ दें तब भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं। My first question would be, hold on, let's go back to the Amalekites. Why does God want to destroy the Amalekites? मेरा पहला सवाल ये है कि हम लोग जाते हैं अमालेकियों के पास या उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्यों परमेश्वर चाहता था कि उनका नाश हो। It told us a hint of the story, an idea of the story. और हमें थोड़ी सी कहानी इसके बारे में पता चलती है From 400 years before, कि 400 साल पहले, इस कहानी से 400 साल पहले क्या हुआ होता है। when Moses led the children of Israel out of Egypt, जब मूसा इजराइलियों के बच्चों को मिस्र से लेकर बाहर जा रहा होता है, the Amalekites hid along the way. तो ये अमालेकी लोग होते हैं, ये रास्ते में छुप जाते हैं And they attacked the Israelites. और वो इजराइलियों पर हमला कर देते हैं। But they didn't attack the Israelites honorably. लेकिन वो सामने से आकर उनके ऊपर हमला नहीं करते। Yeah, they didn't come in front. In fact, they came from behind. लेकिन वो पीछे से आकर उनके ऊपर हमला करते हैं। Amalek, the idea there even
this name Amalek because that was like the leader of the tribe of the Amalekites. और जो अमालक नेम है, जो नाम है, जो उनका, जैसे उनको जो अगुवाई करने वाला जो उनका था, उसका नाम है Amalek means like I will bite at the back. और उसका जो नाम का मतलब भी यही है कि मैं पीछे से तुम्हें काट लूंगा. Maybe this has happened to you. This happened to me years ago. I was bitten by a dog. हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ हो चुका है कि आपको कुत्ते ने काट लिया हो. Not in India. हिंदुस्तान में नहीं हुआ था मेरे साथ. I was in America. मैं अमेरिका में था तब. I was in my friend's backyard. मैं अपने दोस्त के घर के पीछे वाले हिस्से में था. And he had a dog named Tommy. और उसके एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था. And Tommy was always on a rope. और जो टॉमी था वो हमेशा उसको रस्सी से बांध कर रखा जाता था. But Tommy was on a really, really long rope. लेकिन जो टॉमी को रखा गया था उसको बहुत ही लंबी रस्सी थी जिससे उसको बांध के रखा जाता था. I thought he was on a short rope. और मुझे लगा वो छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है. And Tommy is running straight at me. और जो टॉमी है वो तेजी से मेरे ओर भाग रहा है. And I was holding Wolfie, our son. और मैं वुल्फी जो है उसको मैंने अपनी गोदी में पकड़ रखा था. And so I turned away from Tommy. तो मैं टॉमी से दूर हट गया. And Tommy bit and scratched both my legs from below all the way down to my heels. और उसने मेरी दोनों टांगों को जो मेरा घुटना है उससे नीचे वाला हिस्सा जो पीछे का है उसको पूरा काट लिया और उसको खरोच दिया. My pants were completely torn. जो मेरी पैंट थी वो पूरी तरीके से फाड़ दी उसने. And there was blood everywhere. और हर जगह खून खून हो गया. And Tommy, you know, he's down here. He can't get me because he's on a rope. वो नीचे था और वो मेरे तक कूद कर नहीं आ सकता था क्योंकि वो एक रस्सी पे था. But he could get what was behind, what was left over. लेकिन जो बाकी का हिस्सा था जहां तक वो पहुंच सकता था वो नीचे था और वो उसने किया. Yeah, he got the leftovers of me. और जो मेरा छूटा हुआ हिस्सा था वो उसको मिल गया काटने के लिए. That's the idea of the Amalekites. You think a dog that attacks your back. और जो अमालेकियों का जो तरीका था सोचने का वो ये था कि किस तरीके से आके वो पीछे से उन्होंने हमला कर दिया. Not fighting fair. और तरीके से अच्छे सच्चाई से उन्होंने एक तरीके से उन्होंने हमला नहीं किया. So again, that's the true story of the Amalekites. They attacked Israel from behind. और ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे पीछे से आके इजराइलियों के ऊपर हमला किया गया. It was 400 years before 1 Samuel. और 400 साल पहले था ये पहली शमूएल की कहानी से. So first point is God does not forget sin. अब पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर पाप को नहीं भूलता. God is going to judge sin. परमेश्वर जो है वो पाप का न्याय करेगा. The Amalekites were, it even says later, the Amalekites, the sinful people, जो अमालेकी लोग थे, जो पापी लोग थे, God decided this was the time I will judge them. परमेश्वर ने कहा कि ये वो समय है जब मैं इनका न्याय करूंगा. And so it's really strange for us to see और ये बड़ी अनोखी बात है, ये देखने वाली है बात. that Israel, the army of Israel is supposed to help to judge the army of the Amalekites. कि जो इजरायली के जो सेना है वो अमालेकी सेना का न्याय करेगा. That's not my job. ये मेरा काम नहीं है. But in this time, that's what God was doing in order to judge the Amalekites. लेकिन इस समय में जब ये कहानी है उस समय पे परमेश्वर ये कर रहा था कि परमेश्वर इजराइलियों का इस्तेमाल कर रहा था न्याय लाने के लिए अमालेकी लोगों पर. A sin that the Amalekites had done 400 years before. एक ऐसा पाप जो अमालेकी लोगों ने किया था 400 साल पहले. God was going to judge now. परमेश्वर अब उसका न्याय करने वाला था. This is difficult. ये मुश्किल है, but it's also good. लेकिन एक अच्छी बात भी है. It is good to remember that God is a judge. ये एक अच्छी बात है कि परमेश्वर एक न्याय करने वाला परमेश्वर है. It's good to remember that God brings justice. ये एक अच्छी बात है ये जानने में कि परमेश्वर न्याय को लेकर आता है. When something
evil or wrong happens to me, even a small evil, I want justice. मेरे साथ कुछ भी छोटा सा भी बुरा हो जाता है तो हम लोग को होता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। I'm sure I've told this story before. मुझे पक्का पता है कि मैंने कहानी पहले भी बताई है। When we first moved to India 11 years ago, जब मैं पहली बार हिंदुस्तान आया 11 साल पहले, and this is a very, very small evil, और एक बहुत ही छोटी सी बुरी चीज है जो मेरे साथ हुई। I was at the store, मैं दुकान पर था and the cash register was here. कि सामने जो था वो पैसे रखने की जगह थी दुकानदार की, And so I was waiting to my turn. और मैं अपने समय का इंतजार कर रहा था, And another guy just came right in front of me to the register. और कोई मेरे आगे आके लाइन में लग गया। And I was like, bro, I was next. और एकदम से मुझे हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हो, मेरी बारी थी अगली। And he was like, bro, there's all this space. और फिर उसने बोला कि देखो इतनी जगह है तो है, मैं उसमें आ गया। So here I am. तो उसने बोला मैं आ गया इसके आगे। We didn't actually say anything to each other. हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं बोली, But I was like, how could he just come in front of me? और मुझे हुआ कि कैसे कोई मेरे आगे आके लग सकता है इस लाइन में। I want justice. मुझे न्याय चाहिए इस चीज का। I was next. मेरी बारी थी अगली। And so as he was walking away after he paid, और जब वो उसने अपनी पेमेंट कर दी और वो जब जो जा रहा था, I almost kicked his legs. मैं बस उसके जो पैरों पर कस के लात मारने ही वाला था, So that he would fall on his face. ताकि वो अपने मुंह के बल गिरे। Now, this was the evil actually in my heart. लेकिन ये मेरे दिल में जो बुरी बात थी या बुराई थी, पाप था, वो मेरे दिल का पाप था। But I felt like this was unjust. लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, We want justice. और हमें चाहिए न्याय। In the end, we want the bad guy to lose. हम चाहते हैं कि अंत में बुरे व्यक्ति का नाश हो, उसके साथ बुरा हो। Yeah, those who do evil, we want them to go to jail. जो लोग बुरा करते हैं हम चाहते हैं कि वो जेल जाएं। We want the punishment to fit the crime. हम चाहते हैं कि उनको ऐसी सजा मिले जिस तरीके का उन्होंने गलत काम किया है। And God is the judge. और जो परमेश्वर है वो ही न्याय करने वाला है। And praise God, He is a righteous judge. और ये अच्छी बात है कि जो परमेश्वर है वो एक धार्मिक न्याय करने वाला परमेश्वर है। One person put it like this: do you ever feel thirsty? क्या एक व्यक्ति ने ऐसे बात रखी कि क्या आपको प्यास लगती है? लगती है प्यास? Do you ever feel really, really hungry? क्या आपको भूख लगती है बहुत ज्यादा कभी? Yeah, God created water. तो परमेश्वर ने पानी बनाया, God gave us food. परमेश्वर ने हमें खाना दिया। So imagine if you walked around all day feeling hungry and thirsty. तो अब सोचिए कि अगर आप दिन भर चलते रहे बिना खाए पिए, But you could never eat. लेकिन आपको भूख लगती रहे, प्यास लगती रहे, लेकिन आप अगर खा नहीं सकते और आपके पास पीने की क्षमता नहीं होती, That would be really strange. ये बहुत ही अनोखी बात होती I have this thirst, कि मुझे प्यास लग रही है but I have nothing to drink. लेकिन मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं है। In the same way, we desire justice. और इसी तरीके से हमें न्याय जब होता है कि हमें न्याय चाहिए, उसी तरीके की हमें होता है। It is right when judgment is given. ये एक अच्छी बात होती है जब न्याय किया जाता है। Praise God, I am not the one to bring judgment. ये परमेश्वर महान है और परमेश्वर का भला हो कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो न्याय लाने वाला है। I'm going to jump forward all the way to Jesus right now. मैं सीधा यीशु मसीह पे कूदूंगा अभी। Jesus will never ask me to destroy my enemies. यीशु मसीह मुझसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने जो शत्रु हैं उनका नाश करो। Jesus said, love your enemies यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो and do good to those who persecute you. और उनके लिए अच्छा करो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। Is that clear? क्या ये सबको समझ आ गया? So you don't get to bring vengeance on your enemies. तो आप अपने शत्रुओं के ऊपर
न्याय करने वाले नहीं बन सकते। ठीक है? Sorry. But praise God, He will. He लेकिन will bring good judgment. लेकिन परमेश्वर करेगा, परमेश्वर न्याय लेकर आएगा It will be fair and it will be right. और वो निष्पक्ष होएगा और सही होगा। The other clue here, though, for us to learn is that the Amalekites were sinful. और एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अमालेकी लोग थे वो पापी लोग थे। Who here has sinned? किस किस ने यहाँ पे पाप किया है? Raise your hand if you've sinned. अगर आपने पाप किया तो अपने हाथ उठाइए। Yes, so we have the Amalekites within us. तो हम सभी के अंदर अमालेकी लोग हैं And the teaching here is to destroy sin. तो और यहाँ पे जो सिखाई जा रही बात है वो ये है कि हमें पाप का नाश करना है। So maybe there's some sin that's like, yeah, I've sinned here and there, that's no problem. But there is some sin for each of us that pulls us. और कई सारे पाप होते हैं जो हमने इधर उधर करे हैं, हम लोग छोड़ देते हैं उनको, लेकिन कई पाप ऐसे होते हैं जो हमें खींच लेते हैं। And the teaching here is destroy sin. और यहाँ पे बात सिखाई जा रही है कि पाप का नाश किया जाए। Are you willing to get inside and destroy your sin? क्या आप अपने अंदर घुसकर उस पाप का नाश करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to count up what is going on in your heart and in your mind and say, Jesus, take over my heart and my mind? तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप गिने पापों को और अपने हृदय और मन का जो का समर्पण है वो यीशु मसीह को दें कि आप ले लीजिए इसको। So the teaching here is Saul was instructed to wipe out sin. और जो साउल को निर्देश दिया गया था कि पाप का नाश कर दिया जाए, And he wouldn't do it. लेकिन वो नहीं कर रहा था, He didn't do it. उसने नहीं किया। He took the king like a trophy. उसे जो वहां का राजा था उसको एक ट्रॉफी के रूप में रख लिया अपने पास। Said, I am such a powerful king, I have captured their king. उसने ये दिखाया कि मैं इतना शक्तिशाली राजा हूं कि मैंने दूसरे राजा के ऊपर दूसरे राजा को पकड़ के बंदी बना लिया है। Has anybody played chess? किसी ने कभी चेस खेला है? शतरंज खेला है? Yeah, it's an Indian game from India. शतरंज जो है वो एक भारत में पैदा हुई गेम है, खेल है। Yeah, we say we capture someone's piece. और उसमें बात ये होती है कि हमने इसकी जो गोटी है वो उसको पकड़ लिया है या उसको काट के अपने पास रख लेते हैं हम लोग। But when we were kids, we're like, no, I killed that piece. लेकिन जब लोग बच्चे होते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं, हमने इस गोटी को मार दिया है, Destroyed that piece. हमने खत्म कर दिया है इसको। But no, Saul wanted to say, no, I captured the piece. Look what I've done. लेकिन साउल कहता है कि देखो मैंने इस राजा को पकड़ लिया है, देखो मैंने क्या किया है। He didn't obey the word of God. उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानी। And so Samuel comes to Saul and says, why didn't you listen to God? तो शमूएल आता है साउल के पास और कहता है तुमने क्यों नहीं बात मानी? And Saul's like, what are you talking about? I did. और साउल कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो पूरी आज्ञा मानी है। And so these ideas here are to help us to go, oh, Saul didn't completely किया था, he didn't take his sin seriously. उसने अपने पाप को गंभीर रूप से नहीं लिया। He didn't take the word of God seriously. उसने परमेश्वर के वचन को गंभीर रूप से नहीं लिया अपने जीवन में। He didn't stop sin to the very end. उसने पूरी तरीके से पाप को नहीं रोका। All of a sudden, Saul's pride, और जो ये साउल का जो अभिमान था, his pride turns into lies. जो उसका अभिमान था वो झूठ में बदल गया। All of a sudden, he just starts outright lying. और अभिमान, क्योंकि उसको इतना अभिमान था तो वो सीधा सीधा झूठ बोलना शुरू हो गया I did obey. कि मैंने तो आज्ञा मानी थी। And then, just like in the Garden of Eden, he says, oh yeah, but I didn't do that, but they did that. They're the ones who left the best. और जो ईडन की जो वाटिका थी, अदन की वाटिका थी, उसकी तरह उसने क्या करा
कि अरे अच्छा मैंने नहीं किया था, ये तो मैंने इन लोगों ने किया है, Yeah, I listened to their voice. कि मैंने इनकी बात को सुना इसलिए मैंने ऐसा किया। But the word of God came to Saul. लेकिन जो परमेश्वर का वचन था वो साउल के पास आया था, It was Saul's duty to do this. और ये साउल का धर्म था कि उसे ये काम करना था, ये आज्ञा पालन करना था, And he wouldn't do it. लेकिन उसने नहीं किया। And so we have to watch out for pride. और इसलिए हमें जो अभिमान होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है, We have to watch out for the lies. और हमें जो झूठ होता है उसका भी, उनको भी देखकर चलना है, देखकर ध्यान रखकर चलना है, The lies that we tell others. कि जो झूठ हम एक दूसरे से बोलते हैं, Well, it's not a big deal. ये तो कोई बड़ी बात नहीं, झूठ बोल दिया मैंने। And the lies that he's telling himself. और कई झूठ ऐसे होते हैं जो हम अपने आप से बोलते हैं, This isn't that big of a deal. I'm the king. कि मैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो राजा हूं। We like to say in church a lot, like I'm the idea is I like to be the king of my own heart. और कई बार हम लोग ये बात बोलते हैं कि मैं अपने हृदय का राजा हूं। We say it because it's true. I like to be the boss. मुझे अच्छा लगता है बॉस बनना, I like to be the king. मुझे राजा बनना अच्छा लगता है, I like to follow my own instructions. मुझे अपने ही निर्देश पालन करने में अच्छा लगता है। The wisdom of the scripture says there is a way that seems right to a man. जो पर वचन की जो बुद्धिमानता है वो ये कहती है There's a way that seems right. कि एक मार्ग है जो सही लगता है, But in the end it leads to death. लेकिन आखिर में वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। Yeah, in your own mind you have good ideas. अपने मन में हमारे पास हो सकता है अच्छे आइडिया हो, But if you've been given instructions by God, हो सकता है हमारे मन में अच्छे विचार हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको निर्देश दिया है your ideas don't matter anymore. God's ideas are better. तो जो आपके विचार हैं उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने निर्देश दिया उसका पूरा मायना रखना पड़ेगा हमें। And Saul says, no, I kept the best so I could give it as a sacrifice. साउल ने बोला कि जो अच्छी वस्तु थी वो तो मैंने इसलिए बचा ली ताकि मैं एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को दे सकूं। And Saul says these famous, Samuel says these famous words. लेकिन शमूएल ये बात जो बहुत ही सुनी सुनाई बात है वो बोलता है, Does the Lord have great delight in burnt offerings and sacrifices? कि क्या परमेश्वर खुश होता है बड़े बलिदान और भेंटों से, Or is it better to obey the voice of the Lord? लेकिन क्या उससे खुश होता है या फिर ये बेहतर है कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करें? We know the answer. हमें उत्तर भी पता है It is not better to give a sacrifice. कि बलिदान करना बेहतर नहीं है, It's better to obey. लेकिन आज्ञा पालन करना बेहतर है। Even if I'm going to give this to Jesus. हम तो सोचते हैं कि अरे मैं तो ये यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, यीशु मसीह को दूंगा, No, it's better to obey. लेकिन उससे बेहतर है कि हम उसका आज्ञा माने। And God says, because you rejected the word of the Lord, और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुमने परमेश्वर का वचन नहीं माना, I am rejecting you as king. मैं तुम्हें तुच्छ ठहराता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। And so Saul hears these hard words, you will no longer be king. और फिर साउल वो मुश्किल शब्द सुनता है कि तुम राजा नहीं रहोगे। He was told this in chapter 13. उसको 13 अध्याय में ही ये बात बताई जाती है, And here again he's being told, you will not be the king. और उसको फिर से ये बात बताई जाती है कि तुम राजा नहीं रहोगे। But I think that this chapter shows that God is a God of chances. और मैं ये बात समझता हूं कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर Yeah, he gives invitation to come. ओके कि परमेश्वर जो है वो निमंत्रण का परमेश्वर है। So follow me. In chapter 13, Saul disobeyed. कि पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि कैसे पहले साउल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। He offered actual sacrifices. उसने बलिदान दिए, सही में बलिदान दिए उसने परमेश्वर के लिए, But that's the priest's job. लेकिन वो जो वो काम था, वो कार्य था, वो एक याजक का होता है।
he was told then, you will not be the king. और उस समय पे उसको बोला गया तुम राजा नहीं रहोगे। But at the beginning of chapter 15, लेकिन 15वें अध्याय के शुरू में Samuel reminds Saul, you were anointed. शमूएल याद दिलाता है साउल को कि तुम्हें ठहराया गया था। And so here's another chance to obey. तो ये लो एक और तुम्हें चांस मिल रहा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानो। I think if Saul had obeyed, he would have remained the king. और अगर साउल ने आज्ञा पालन कर लिया होता तो वो राजा रहता। This was a test. हो सकता है ये एक परीक्षा थी। I think that it was God saying, you can still be the king if you obey my voice. मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर तब भी कह रहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम तब राजा रहोगे। True power comes from God. जो सही ताकत होती है वो परमेश्वर से आती है। And God gives chances to obey. और परमेश्वर हमें निमंत्रण या मौके देता है उसकी आज्ञा मानने के लिए। And so there's good news found here और एक सुसमाचार यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें that God gives chances to Saul. कि परमेश्वर मौके देता है बार बार साउल को। Just like he gave the Amalekites 400 years to repent. जैसे अमालेकियों लोगों को उसने 400 साल दिए कि वो अपने मन फिरा सकें। But the Amalekites didn't turn to God. लेकिन अमालेकी लोग जो थे वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। So God brought judgment. तो परमेश्वर न्याय लेकर आया। And now Saul is also receiving judgment. और अब साउल के ऊपर भी न्याय आ रहा है। I think Saul is lucky that he was not also put to death. ये साउल का भला था कि साउल को मृत्यु की सजा दंड नहीं मिला। There's been time and time again that Saul has done what he wanted to do, not what God wanted. बार बार ऐसा हुआ था कि साउल ने वो किया जो वो करना चाहता था, ना कि जो परमेश्वर उससे चाहता था। So we do see the mercy of God. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा है वो देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। But the judgment was, you will not be the king. लेकिन उसका न्याय ये है कि वो राजा नहीं रहेगा। And so these really sad words is, it says, God regretted that he had made Saul the king. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पछतावा किया कि उसने साउल को क्यों राजा बनाया। God regretted that he had made Saul the king. परमेश्वर ने पछतावा किया कि साउल को राजा नहीं बनाना चाहिए था। Have you ever felt regret? कभी आपको ऐसा हुआ है कि पछतावा करते हो आपकी अपने जीवन में किसी भी चीज का? When you've done something wrong, have you felt sad about that? जब हम कुछ अपने जीवन में गलत करते हैं क्या हमें उस चीज का दुख होता है? When injustice has happened to someone else, have you felt sad about that? जब किसी को न्याय मिल रहा होता है तो क्या हमें उसके बारे में सोच के बुरा लगता है? Yeah, we see God, he feels. जो परमेश्वर है वो फील्स महसूस कर सकता है। Yeah. And so, like you said, we're created in the image of God. जैसे तुमने बोला कि हम लोग परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। And so I think that's why we actually feel. और मुझे लगता है इसीलिए हमारे पास भी महसूस करने की क्षमता है। Here, God is grieving. He is sad that Saul was the king. और परमेश्वर यहाँ पे दुखी है कि और वो महसूस कर रहा है इस बात को कि उसने साउल को राजा बनाया। But God is not a man. लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं है। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है। He's completely different. वो बिल्कुल अलग है इंसान से। So when we feel regret and sadness, तो जब हमें पश्चाताप होता है या हमें दुख होता है, even of our own sin, जब हम महसूस करते हैं दुखी होना और पश्चाते हैं अपने पापों के लिए, yeah, it is to help us turn to God. तो वो हमारी मदद करता है कि हम अपना मन फिरा सके परमेश्वर की ओर। But here we see God is loving and compassionate. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर करुणामय है और प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है। And over the sin of Saul, जो उसके साउल के पाप हैं उसके ऊपर God was sad. He grieved him. और परमेश्वर बहुत ही दुखी हो रहा था इस चीज से। This is a sad story.
और एक बहुत ही दुखी कहानी है। When we're not willing to deal with sin, there are consequences. कि जब हम पाप के ऊपर काम नहीं करते हैं तो उसका सजा या न्याय आता है। God may even take away certain gifts that He's given us. हो सकता है परमेश्वर कुछ ऐसे जो इनाम या चीजें परमेश्वर ने हमें दी है वो भी वापस ले ले। But God is a God of love and a God of mercy. लेकिन परमेश्वर जो है परमेश्वर प्रेम करने वाला और करुणा करने वाला परमेश्वर And है। there is good news here. और यहाँ पे एक ये सुसमाचार है। In the life of Jesus, it says just before the week before he went to be crucified, और यीशु मसीह के जीवन में एक हफ्ता पहले जब वो क्रूस पे चढ़ाने जाने वाले थे, it says Jesus looked over the city वो कहता वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पूरे शहर के ऊपर देखा and he was sad. और उनको बहुत दुख हुआ। He had compassion on the city. उनको बहुत दया आई उस शहर पे। In other verses, it talks about Jesus looking at all the crowds and having compassion on them. और कई जगह दूसरी जगहों पे लिखा है कि यीशु मसीह ने लोगों की भीड़ के ऊपर देखा और उनको दया आई उनके ऊपर। It's out of God's compassion, out of God's mercy, out of His sadness over sin, और ये परमेश्वर की दया से, जो परमेश्वर की करुणा है उससे, और जो परमेश्वर का पाप को देखकर जो दुख होता है उससे है। God said, I will deal with sin once and for all. कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पाप के साथ पाप को एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। Once and for all, I will deal with sin. कि हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार में मैं पाप के साथ पाप का काम खत्म कर दूंगा। Because sin grieves God. क्योंकि जो पाप है वो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। And out of his love, He sent His only Son. और अपने प्रेम के द्वारा ही उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। You hear the words of the gospel there. आप वहां ये है सुसमाचार के शब्द जो हम सुनते हैं। The good news is there. ये सुसमाचार है वहां पर। And so, church, would we think for a minute, would we pray for a minute about the sin that we have in our own lives? तो कलीसिया इस बात को समझिए और हम लोग सोचें अपने उस पाप के बारे में, या प्रार्थना करें उस पाप के बारे में। And know that God takes it very, very seriously. कि परमेश्वर बहुत ही गंभीर रूप से लेता है हमारे पापों को। God will give you exactly what you need. परमेश्वर आपको देगा वही चीज जिसकी आपको जरूरत है। God will give you a job when you need a job. परमेश्वर आपको काम देगा जब आपको काम की जरूरत है। He will get you school admission when you need school admission. आपको वो स्कूल में एडमिशन चाहिए तो आपको परमेश्वर वो भी देगा उस समय पे। He will provide for you when you lack the resources. और परमेश्वर आपकी सारी चीजें जिसको आपको जरूरत है उसको भरपूरी करेगा। All of these things are true ये सारी बातें सच हैं because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। And it's also true और लेकिन ये भी बात सच है that if we're foolish, if we let our sin take over, कि अगर हम पाप को अपने ऊपर अपना नियंत्रण लेने दें, we would like to say we burn through our resources, like we're foolish with our money. जैसे कि अगर हम ऐसी हरकतें करें कि हम अपने पैसे को का अच्छे से ध्यान ना रखें। Is God wise with His resources? क्या परमेश्वर के पास जो भी चीजें हैं उसके साथ परमेश्वर बुद्धिमान है? Yes. God wants to help you be wise with your money. तो परमेश्वर उसी तरीके से चाहता है कि आप भी बुद्धिमान हो अपनी चीजों के साथ, अपने पैसे के साथ, With your possessions. जो Yeah, Saman, and yeah, you said sorry. He wants you to be wise. और परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान हो। But pride लेकिन जो अभिमान होता है, and sin, पाप होता है, you will burn through your money. वो उसमें आप क्या करोगे? आप अपने पैसे को खर्चा कर दोगे, एक तरीके से जला दोगे। You're in school, you got in a good class.
हो सकता है आप स्कूल में हो, आप एक अच्छी आपको क्लास मिल गई हो, but you start hanging out with the wrong guys in class. लेकिन आप गलत लोगों के साथ क्लास में घुल मिल जाएं Yeah, you start to mess around a little bit. और आप उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, You're going to get kicked out of the class. आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। Is true? ये सच्ची बात है। Yeah. Just because you got admission doesn't mean you will stay. आपको एडमिशन मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे हमेशा रहोगे। Just because you got a job doesn't mean you get to keep it. अगर आपको काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब हमेशा आपके पास रहेगी। The idea that I'm getting at here is God gives us gifts. यहाँ पे जो सोचने वाली बात ये है कि परमेश्वर हमें तोहफे इनाम देता है। He gives us ability. परमेश्वर हमें उसको करने की योग्यता भी देता है And he gives us character. और परमेश्वर हमें एक चरित्र भी देता है। What is that character for you? और वो चरित्र आपके लिए क्या है? Where is your heart? आपका हृदय कहाँ पर है? Do you have a heart that follows after God? क्या आपका एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के पीछे चलता है? When you have a heart that follows after God, you will be wise. अगर आपका मन हृदय ऐसा हो जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, तो आप एक बुद्धिमान होगे। When you have a heart that follows after God, now you might lose your job because the boss just wants to fire you. हो सकता है कि आप अपनी जॉब खो दें क्योंकि आपका बॉस ऐसा चाहता है And that's unjust. और वो न्याय नहीं है, न्याय रूपी से नहीं हो रहा है। But yeah, sometimes that happens and God will judge. कई बार होता है और परमेश्वर न्याय करेगा। But it's our character that usually that's why we lose our job. लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा चरित्र ऐसा होता है कि हम अपनी जॉब खो देते हैं। Yeah, it's this guy was never on time. ये होता है कि ये कभी टाइम से नहीं आता था, This guy was foolish with all the things that I gave him, he lost. जो भी चीजें मैंने इसको दी ये बुद्धिमान नहीं था और इसने सारी चीजें खो दी। Or this guy's attitude was horrible. He was angry with everybody. और ये हमेशा हर किसी का गुस्सा ही रहता था। Yeah, it's our character that matters. और ये चरित्र जो हमारा चरित्र है वो मायने रखता है। So the gift that we have gets us the job. तो जो योग्यता हमारे पास है वो हमें जॉब दिलाती है। The gift that we have gets us the position. जो योग्यता है वो हमें वो पोजीशन दिलाती है, जगह दिलाती है। But it's our character that helps us to keep it. लेकिन जो हमारा चरित्र होता है वो हमें वहां पे रखता है उस जगह पर। It's your heart that matters. वो आपका मन और हृदय है जो मायने रखता है। And so we are reminded in this story, mankind, we all look at the outside. और हम ये इस कहानी में देखते हैं कि हम बाहर हर चीज को देख सकते हैं, But God looks at the heart. कि हम बाहरी रूप देखते हैं चीजों का, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को देखता है। So take your sin seriously. तो अपने पाप को गंभीर रूप से लेने वाले बने। Jesus will renew your heart. परमेश्वर आपके हृदय को नया करेगा। Cry out to Jesus over your sin. यीशु मसीह के सामने रोए अपने पाप को लेकर, He will be faithful to you. और वो विश्वास योग्य है आपकी ओर। But this isn't just for you. लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, This is for us. ये हम सभी के लिए है। What if we were Fusion Church कि क्या होता अगर हम एक फ्यूजन कलीसिया होते that seeks to pray? जो प्रार्थना करने की खोज करती है, That we would show that we're dependent on God. कि हम दिखाने वाले बने कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, That's the kind of heart that we have, is to depend on God. और कि हमारा ऐसा हृदय है जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। What if we were a people that all we wanted to do was live our everyday with the character of Jesus? और क्या होता कि अगर हम लोग हर एक दिन अपने जीवन का यीशु मसीह जैसे चरित्र में रहने वाले बनते? What if we were a people that at every opportunity we took to share the good news of Jesus? कि अगर हम हर एक पल यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले बनते? Did you hear? क्या आपने सुना कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं? That's what we say we are. और हम लोग बोलते हैं ये बात कि फ्यूजन कलीसिया यही है। We say we seek to pray
live, and share. कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करने वाले, बांटने वाले और सुसमाचार सुनाने वाले हैं। We want to pray, live, and share the good news of Jesus. कि हम प्रार्थना करते हैं, जीते हैं और बांटते हैं परमेश्वर का सुसमाचार, Because that will impact us, church. क्योंकि ये हमारे जीवन पे असर लाएगी It will impact Delhi. और वो दिल्ली पे असर लाएगी, प्रभाव लाएगी। If we have integrity of heart, कि अगर हमारे पास हम हृदय की सच्चाई है हमारे अंदर, if our heart is always aimed at Jesus, हमारा हृदय, हमारा मन हमेशा यीशु मसीह की ओर देख रहा है, if you've been given a new heart, Jesus lives in you. अगर आपको एक नया दिल मिला है, एक नया हृदय मिला है, तो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। So our integrity of heart, that just comes from Jesus. तो जो हमारी दिल की सच्चाई है वो यीशु मसीह से ही आती है। And we pray for creativity of mind. और हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि की रचनात्मकता के लिए, Creativity to see past our immediate circumstance. ये रचनात्मकता कि हम जो अभी हमारे सामने है हम उससे आगे और अलग सोचने वाले बने। Creativity to see that Jesus is making all things new. रचनात्मकता की सोच कि यीशु मसीह हर एक चीज को नया कर रहे हैं, And so we can live in such a way that we're working to make things new. ताकि हम इस तरीके से जी सकें कि हम हर एक चीज को नया बनाने वाले बन रहे हैं। And we serve with our hands. और हम अपने हाथों से सेवा करते हैं, We serve one another हम एक दूसरे की को सेवा करते हैं अपने हाथों out से, of great love. उस गहरे प्रेम से, And we serve those around us out of great love. और हम अपने आसपास लोगों की सेवा करते हैं उस बड़े प्यार से और प्रेम से। Praise God that God looks at our hearts. परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हमारे मन को देखता है। God will judge sin. परमेश्वर पाप का न्याय करेगा। God is sad over sin. परमेश्वर दुखी होता है पाप को लेकर, But God provided a way through to destroy our sin. लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता भी निकाला ताकि हमारे पाप का नाश किया जा सके, And that's Christ on the cross, crucified. और वो यीशु मसीह है क्रूस पे चढ़ाए हुए। It's always the gospel. The gospel is always good news. और हमेशा ये सुसमाचार है, और सुसमाचार एक अच्छी खबर है। If the good news sounds like not so good, start to search your heart. अगर सुसमाचार आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो आपने हृदय की ओर, अपने मन की ओर देखने वाले बने। Find a friend and say, my heart doesn't really feel like Jesus is very good news these days. और अपने दोस्त से, अपने लोगों से बात करने वाले बने कि मेरा हृदय इस बात को नहीं मान रहा कि यीशु मसीह इतनी सुसमाचार है या एक अच्छी खबर है हमारे लिए। Church, that's our purpose, is to serve one another. कलीसिया, ये हमारा काम है कि हम एक दूसरे की सेवा करने वाले बने, To remind one another of the good news of Jesus. कि हम याद दिलाने वाले बने एक दूसरे को सुसमाचार के बारे में यीशु मसीह के, And to help us be who we were created to be. और मदद करें एक दूसरे की कि हम वो बने जो हम बनाए गए हैं जिस चीज के लिए। You were created to glorify God. आप बनाए गए थे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। You were created to obey His voice. आप बनाए गए थे कि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाले बने। So for the things that you've done wrong, ask for forgiveness. तो जो बातें आपने गलत करी है उस चीज से मन फिराएं, उसकी माफी मांगे परमेश्वर से, And then do what you know Jesus has asked you to do. और फिर उस काम को करें, उस कार्य को करें जो आपको पता है यीशु मसीह आपके जीवन से चाहते हैं। Trust Him. भरोसा रखिए उस पे, Obey His voice. उसका आज्ञा पालन करें। Don't be like Saul. साउल की तरह ना बने। That's the moral of the story is don't be like Saul. और जो इस कहानी का जो मेन सार है वो यही है कि साउल की तरह ना बने। Yeah, the teaching, right? The teaching of the parable is don't be like Saul. जो इस कहानी का सार है वो यही है कि साउल की तरह ना बने। And as long as you have breath, और जब तक आपके पास सांस लेने की क्षमता है, is everyone in the room still alive? क्या सब में भी जान है? Praise God. परमेश्वर की महिमा करें। Yeah, amen. Okay, as long as you have breath,
जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आपके अंदर जान है, it is still possible to obey Jesus. तब तक आपके पास अभी भी योग्यता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। And Jesus will redeem these old things. और जो ये पुरानी बातें जो बीत गई, यीशु मसीह उसका ध्यान रख लेंगे। The old things have passed away. जो पुरानी चीजें हैं वो बीत गई हैं All things are becoming new. और बाकी सारी चीजें नई हो रही हैं। So praise God, none of you are a lost cause. तो परमेश्वर की महिमा हो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आप कुछ नहीं हो सकता। No matter where you are this morning, if you're feeling like my life is a wreck, आप अपने जीवन में किसी भी समय पर हो कि मेरा जीवन तो बिल्कुल ही बेकार है, खत्म है, turn to Jesus this morning यीशु मसीह की ओर मुड़े आज सुबह and find a friend and say, my life is a wreck and I need you to help me see Jesus. तो अपने एक दोस्त को ढूंढिए, उससे बोलिए कि मेरा जीवन आज बिल्कुल नर के समान बना हुआ है, नाश हो रखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यीशु मसीह के पास वापस लेकर आओ, याद दिलाओ मुझे यीशु मसीह कौन है। Pray that you will continually be able to destroy sin. प्रार्थना करिए कि आप लगातार पाप का नाश कर पाएंगे Jesus is that's why we say Jai Masih. और इसीलिए हम लोग बात करते हैं और बोलते हैं जय मसीह की, Jesus is the victor. कि यीशु मसीह की जय हो चुकी है, वो जयवंत है। So we can destroy sin because Jesus has destroyed sin. हम पाप का नाश कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पाप का नाश कर दिया है And we can live to Jesus. और हम यीशु मसीह की ओर जी सकते हैं। The old things, they're going away. पुरानी बातें बीत चुकी हैं, जा रही हैं Behold, all things are becoming new. और सब कुछ नया हो रहा है। Lord Jesus, we ask for your Holy Spirit. पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। One day we will be changed in an instant. एक दिन हम एक पल में बदल जाएंगे, But until then, help us to defeat our sin. लेकिन तब तक हमारी मदद करिए कि हम अपने पाप को हराने वाले बने। Help us help each other defeat sin. हमारी मदद करें कि हम एक दूसरे की मदद करें पाप को हराने के लिए, And help us rely on you. और हमारी मदद करिए कि हम आप पर निर्भर होने वाले बने। Jesus, your voice, your instructions are good. पिता, आपकी आवाज और आपकी निर्देश जो हैं वो अच्छे हैं। Help us to obey your instructions. हमारी मदद करिए कि हम आपके निर्देशों को मानने वाले बने। You don't want us to offer sacrifices. आप नहीं चाहते कि हम बलिदान दें आपके लिए, You want us to give you our heart. लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपना मन और हृदय आपको देने वाले बने। Thank you that you see our hearts. धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मन को देखते हैं। Thank you that you're making our hearts new. हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय को नया कर रहे हैं। Thank you that you've put your Holy Spirit in us. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाली है। Help us to live with a deep obedience to your voice. हमारी मदद करिए कि हम गहरे रूप से आपका आज्ञा पालन करने वाले बने, And help us to give you glory for everything. और हमारी मदद करिए कि हम आपको हर एक बात में महिमा देने वाले बने। For all that we have, we give you thanks. जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। For our salvation, we give you thanks. हम अपने उद्धार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। When we're sad over our sin, we still give you thanks. जब हम अपने पाप को लेके दुखी होते हैं उस समय के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। Help us to not be proud. हमें मदद करिए कि हमारे अंदर घमंड या अभिमान ना हो। Help us to be truthful. हमारी मदद करिए कि हम सच्चे हों अपने जीवन में। Help us to give you glory, to exalt you. कि हमें मदद करिए कि हम आपको महिमा देने वाले और आपको ऊंचा उठाने वाले बने। You are the only one worthy of praise. केवल आप ही हैं जो स्तुति के योग्य हैं। So we praise you for your word. हम इसलिए आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं आपके वचन के लिए। Help us to take your word seriously. हमारी मदद करिए कि हम गंभीरता से आपका वचन लेने वाले बने। Help us to understand the difficulty of chapter 15. हमारी मदद करिए कि जो अध्याय 15 है उसकी जो मुश्किल बातें उनको समझने वाले बने हम। Would you transform us, Jesus? यीशु मसीह, क्या आज आप हमारे जीवन को बदलेंगे
and we will live for your glory हम आपकी महिमा के लिए जीने वाले बनेंगे in this place इस जगह पर, and for your glory to reach the ends of the earth. और आपकी महिमा जो इस दुनिया के आखिरी जगहों तक पहुंचने वाली बने। Amen. 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 Thank you, Fusion Church. धन्यवाद फ्यूजन कलीसिया।